गुरु सोवे ना सोवण दे। सुवाना गुरु का काम नहीं है, गुरु का ना काम जगाना है। गुरु जगाते हैं सोते हुए जीवों को, और आते ही इस धरती के ऊपर सोते हुए जीवों को जगाने के लिए ही गुरु आते हैं इस धरा के ऊपर। सतगुरु का काम सुवाना नहीं है, सतगुरु का काम तो जगाना है। तो वही बाई मीरा कह रही है, ना तो वो आप सोते और ना मेरे को सोने देते, क्योंकि महापुरुषों ने मीरा को जनाया था कि सोता कौन है। मीरा तू नहीं सोती, सोना तेरा धर्म नहीं। जागृत में अब तुम जाग रहे हो ना, और जब सपना आता है तो तुम सोते हो क्या? अगर सोते तो तुम सपना कैसे देख रहे हो? सोते आदमी तो नहीं देख सकता। जब नींद आई तुम कहते हो कि मैं सो गया, और सपना तुम देखने लग रहे हो, तो तुम जाग रहे हो, तभी तो सपना देख रहे हो ना। कहां सो रहे हो तुम? नहीं सोए, तुम नहीं सो रहे। यही ज्ञान महापुरुष रविदास जी ने मीरा को जनाया था। और जब गहरी नींद के अंदर गए, जिसको सुकोपत अवस्था कहते, बेहोशी की हालात, तुम भी तो वहां पर भी नहीं सोए, वहां पर भी तुम निरंतर जाग रहे थे। तभी तो उठते ही कहते हो बड़े आनंद की नींद आई, पता ही नहीं कहां पड़े थे। तो उस आनंद को सोता हुआ महसूस नहीं कर सकता, चेतन और जगता हुआ आनंद को महसूस करता है। तुम वहां भी जाग रहे थे, सोए थे ही। शरीर लोथ होकर के पड़ा है, क्या तुम्हारी नसों के अंदर खून सो गया? वो तो फिर भी बह रहा है। क्या तुम्हारे ये प्राण सो गए? चल ही रहे हैं। क्या तुम्हारा दिल सो गया? ये तो फिर भी धड़क ही रहा है। कौन सोया? सभी तो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हर कलपुर्जे अपना अपना कार्य अपने अपने धर्म के अंदर लगे हुए हैं। तो सोया कौन? केवल तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारे मस्तिष्क का थोड़ा सा हिस्सा सोता है, थोड़ा सा हिस्सा। इसलिए तुम अपनी चेतना खो बैठे हो, बाकी तुम सोते नहीं हो। ना संत सोते और ना शिष्य को सोने देते। प्रमाण है महापुरुषों का, संत हूं प्रवीणा साधो संत हूं प्रवीणा, अरे आठों पैर रहूं जागृत मेरे राम रस ही पीना, मैं तो संत हूं प्रवीणा। ठीक है, यही उपदेश भाई मीरा को महापुरुष ने इस देही का विवेक करके उसको यह सिद्ध किया था कि मीरा तू नहीं सोती, ये सोने वाला कोई और है, सोना तेरा धर्म नहीं है। तभी तो वो कह रही है कि सत्संग रात सुहागणी, क्योंकि ये बड़ी सुहागण रात है, बड़ी आनंद की रात है। महापुरुषों के प्रवचन निरंतर मेरे कानों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और संत भी वही होता है जो जागते हुए भी शकोपत के अंदर है, और शकोपत के अंदर रहता हुआ भी वो जागृत अवस्था के अंदर होता है। सोता नहीं संत कभी भी, सोना उसका धर्म नहीं है। और ना वो अपने अधीनिस्थ, अपने शरणागत को सोने देता है। अगर कोई शिष्य तो है तो, नहीं तो ये सारा संसारी सुत्या ही पड़े है, अज्ञान नींद में सारे सुत्ते पड़े हैं। ठीक है, तो स्वभाव से मीरा का कितना गजब का निशाना है उस देवी का। सत्संग रात सुहागणी, गुरु सोवे ना सोवण दे। ना सोते हैं और ना ही सोने मुझे देते हैं। ना तो वो खुद सोते और ना उसने मीरा को सोने दिया, फिर दोनों एक ही समान हो गए ना, दोनों एक ही समान हो गए। प्रमाण दिया कि कीट ना जाने भृंग को गुरु कर लें आप समान, तो दोनों का भेद खत्म हो गया ना, दोनों बराबर हो गए। ना तो सोते ना उसने सोने देते, तो दोनों एक ही समान तो हो गए। तो उन्होंने अपने बराबर का ही तो बना लिया मीरा को, अपने में तो लीन कर लिया, एक ही तो रूप हो गया दोनों का। भेद खत्म हुआ, नीतियां बरकरार रही, खड़ी रही। दीवारी गिरानी भेद की ही थी। साथियों, भेद क्या है? 5 दीवारें, यानी एक तो दीवार अपन या खींच दी, चारों तरफ खींच दिया, ठीक है। और यहां इस आसन के ऊपर हमने एक बहुत कीमती लाल रख दिया, और इस दीवार का बैर को एक दीवार और खींच दी, उस दीवार का बैर को एक और खींच दी, फिर उस कबार को भी खींच दी,
5 दीवार खींच दी, लेकिन हमने प्राप्त इस हीरे को करना है। कैसे प्राप्त करोगे? एक एक दीवार से लंघना पड़ेगा ना, एक एक दीवार तोड़नी पड़ेगी डॉक्टर साहब, या उसका दरवाजा ढूंढना पड़ेगा, कौन से दरवाजे से घुसे। ठीक है, तो सबसे पहले बाहरली दीवार उसकी रेकी करांगे, देखांगे या क्या की बनी हुई है, इसको ऊपर को कूदा भी जा सके है कि, या इसका दरवाजा किधर है, क्या ये तोड़ी जा सकती है। ठीक है, उसका पूरा भेद तो लेवांगे, पहली जानकारी हासिल करेंगे उसकी, फिर वह दीवार तोड़ी जाएगी या उसके लांगी जाएगी, उसको ऊपर से कूदेंगे। हाँ भाई, सीढ़ी लांदे या गिर तो नहीं पड़े, चोट तो नहीं लग जावे, चोट भी नहीं, सेफ्टी भी करनी है, या कैसे मटेरियल की बनी हुई है। ठीक, पहली लंघ गए, फिर दूसरी आगी, वो भी देखनी पड़ेगी हैंड फिर की, ये दीवार है किस चीज की, इसका दरवाजा किधर है, दरवाजा है भी या ना है, फिर उस दीवार से लंघना पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं लाग करके, और तभी तो इस सिरे तक पहुंचेंगे ना, तभी तो ये प्राप्त किया जा सकता है। ये खड़े हाथ 5 दीवारा का प्राण है, और रुक के मारे हागी हीरा 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 के मिल गया तो बंधु हो। इसी प्रकार से इसकी भी दीवारें 5 हैं, 5 दीवार हैं, एक एक दीवार की जानकारी हासिल करनी होगी, और एक एक दीवार को हमें लंघ करके उस हीरे तक पहुंचना होगा। ठीक है, तभी वो हीरा प्राप्त हो सकता है, नहीं कहने से बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो उन दीवारों को कहते हैं 5 कोश। पहली दीवार है अन्नमयो, अन्न और जल की कोश है। अन्न और जल की दीवार बहुत भयंकर है, और इसका तोड़ना को खाला जी का बाड़ा नहीं है पहली ये दीवार को। क्यों? क्योंकि जिस शरीर को कह रहा है कि मैं शरीर हूं, ये शरीर पैदा अन्न और जल से हुआ है, क्योंकि माता ने भी और पिता ने भी अन्न और जल दोनों खाए थे, और उन अन्न और जल से ही उनके शरीरों के अंदर वो रस तैयार हुआ है, और उसी रस की देन है ये जो शरीर हम धारण करे बैठे। पहली दीवार, मां के गर्भ के अंदर में भी जो नया शरीर प्रकट होता है, मां के गर्भ में मां जो अन्न और जल खाती है, उसी के आश्रय वो गर्भ के अंदर शरीर बढ़ता और फूलता है 9 महीने तक, और बाहर आकर के फिर खुद अन्न खाता है, और अन्न के आश्रय शरीर इतना गर्भ से बाहर आया था, बढ़ता बढ़ता अन्न और जल के आश्रय है ना। तो यू अन्नमय कोश की पहली दीवार तुम्हारा ये स्थूल शरीर है, यह दीवार लंघनी होगी। ये जो हार्ड मास का जो ये शरीर दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर पहली दीवार अन्नमय कोश की है। फिर दूसरी दीवार है प्राणमय कोश की है। तीसरी दीवार मनमय कोश की है, जहां मन और कर्म इंद्रिय काम करती हैं, अहंकार इनका सहायक है। चौथी दीवार विज्ञानमय कोश की है, जो 5 विषयों का भोग ये 5 ज्ञान इंद्रियां करती हैं, और चित्त सहायक है। और 5वीं दीवार तुम्हारी है आनंदमय कोश की। तुम कहते हो कि बड़ा आनंद आता है। यह आनंद अगर बुद्धि को शरीर से अलग निकाल दिया जाए तो फिर आनंद किसको आएगा? क्या आनंद महसूस हो सकता है? बिना बुद्धि के आनंद आ सकता है? जिसमें बुद्धि है उसने विष्ट में गेट दो, उसने पता ही नहीं आनंद का भी आनंद का। तो भावार्थ ज्यादा लंबा ना ले जाता हुआ, खैर मेरा वैसे दिमाग घूम गया इस साइड में। पहले दीवार स्थूल शरीर है, और 3 कोशों की दीवार है, मनमयो, प्राणमयो, विज्ञानमयो। इन 3 दीवारों की भयंकर कलाबंदी तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, जो सुपने के अंदर
कार्य करता है। सपने में तुम कहीं के कहीं बिना पैरों के घूमते हो, बिना आंखों के देखते हो, बिना कानों के सुनते हो, और नाना प्रकार के सपने में व्यवहार भी करते हो। उन 3 कोसों की भयंकर दीवार, भयंकर किलाबंदी है, उस किले को तोड़ना होगा। पहली दीवार स्थूल शरीर की ये लांघनी पड़ेगी, लेकिन लंघी किसे की? सभी कहते हैं मैं तो युए हूं, देव हम, मैं तो देह हूं, मैं देही हूं, मैं तो शरीर हूं, मैं तो शरीर ही हूं। तो जिस परमात्मा उस हर रूपी हीरे की तलाश में लगे हुए हो, वो 5 कोस से पार है। इन 5 कोस से पार टपिए और आगे वो हीरा तेरे सामने है। ग्रहण करिए उस हीरे को, ठीक, तेरे प्रत्यक्ष तेरे सामने है। ये तो 5 कोस गिनाई, ये आत्मा नहीं है, ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये अनात्म धर्म है। अनात्मा है, इनमें आत्मा नहीं है, आत्मा इनसे पर है, ठीक। खैर, भाई मीरा कह रही थी मित्र से कैसा अंतरा? जो अपने प्यारे से भी अंतर बना करके रखता है वो मित्र नहीं हो सकता। मित्र नाम उसी का है जो यार तैयार का के बीच में कोई पर्दा ही ना रहे, उसको मित्र कहते हैं। और मित्र में यदि भेद है, छुपाव है, तो वो मित्र नहीं हो सकते, वो मित्र गाती हैं एक दूसरे के, ठीक। इसी प्रकार गुरु और शिष्य के अंदर भी कोई भेद और पर्दा नहीं होता। भगत और भगवान में कोई पर्दा नहीं होता। जब उनके बीच में दीवार है कि मैं तो जीव हूं और वो ईश्वर है, ये पर्दा है जब तक आप उस भगवान से दूर हो। गुरु और शिष्य के अंदर जब छुपाव और भेद है, तब तक वो शिष्य भी गुरु से बहुत दूर है। और जब यार से यार भेद रख रहा है, छुपाव रख रहा है, वो यार से यार दूर है, ये भेद नहीं रहते। तो इसलिए भाई मीरा कहती मित्र से कैसा अंतरा? जो मेरे प्राणों का भी प्राण है, उससे मैं अंतर रखूं तो रखूं कैसे? प्राणों का प्राण कैसे? यू सारा शरीर इन प्राणों के आश्रय है जो चल रहे, समझ रहे हैं ना? जो हमारे सांस चल रहे, यू सारा शरीर हमारे प्राणों के आश्रय डटा हुआ है। लेकिन इन प्राणों को अंदर लेके जाना, नीचे लाना, नीचे ले जाना और फिर उल्टाए ऊपर ले आना, ये कौन कर रहा है? ये कैसे हो रहे हैं? ये कौन कर रहा है? वो जो कर रहा है वो मेरे इन प्राणों का भी प्राण है। इन प्राणों के आश्रय शरीर है, लेकिन ये प्राण जिसके आश्रय हैं वो तुम्हारा आत्मा है। वो हो तुम, वो तुम आत्म स्वरूप हो, उसको पहचानो अपने आप को। ये सुते ही अपने आप नीचे कौन लेके जाता है और फिर ये ऊपर कौन ले आवे उल्टा सांस में काट के भीतर दे, कौन है ये? ठीक है, तो उस मेरे प्राणों के भी प्राण से मैं क्या छुपाव करूं, कैसे करूं, उससे अंतर कैसे रख सकती हूं? क्योंकि मेरे में उसमें कोई अंतर नहीं, वो है सो मैं हूं और मैं हूं सो वो है। फैसला हुआ इस बात का, ठीक है। तो मित्र से कैसा अंतरा और दुश्मन से किसा स्नेह, बैरी से किसा प्रेम। वो बैरी कौन है? शरीर में अहंकार हमारा बैरी, क्रोध हमारा बैरी, लोभ हमारा बैरी, छल हमारा बैरी, और कपट हमारा बैरी। इतने दुश्मन घर में बैठे हैं? तो इन तक किसा स्नेह, इन तक किसा प्रेम है? मित्र से कैसा अंतराय, दुश्मन से किसा स्नेह। या तो सत्संग रात सुहागणी, गुरु सोवे ना सोमन। धन है भाई मीरा को, धन है शिवरागण को। आगे प्रमाण दिया, मध्यमा हेला दे रही और पश्यंती फेराला। ये वाणी है, शब्द है। वाणी 4 प्रकार की है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बिखरी, बिखर जाती है वाणी। ये समझने की बात है। जो परा है वो शब्द रूप में वाणी प्रकट नहीं है, वो शब्द से परे है, यानी सबसे परे, इसलिए उसको परा कहा है, ठीक है।
और वो नाखून से चोटी तक आपके सारे शरीर के अंदर व्यापक है। शास्त्रकारों ने उसको मूल माया कहा है और वो ब्रह्म की वाचा है, क्योंकि वो प्रकट ब्रह्म से ही होती है। ब्रह्म कहते हैं पूर्ण को, उससे प्रकट हुई, तो इसलिए वह भी इसके अंदर पूर्ण व्यापक है। उस परा के अंदर थोड़ी सी फुरना हुई, जैसे बीज से थोड़ा अंकुर निकला, क्योंकि उस बीज के अंदर उद्भव शक्ति मौजूद थी। ठीक है, तो उस परा से थोड़ा फुरना प्रकट हुई, वो फुरना हृदय के अंदर आई, जिसको आप कहते हो पश्यंती। शब्द रूप में प्रकट नहीं है यहां पर ये, और कर्म और कर्तव्य से रहित है, और ये वाणी ईश्वर को सिद्ध करती है। ठीक है, परा करती है सिद्ध ब्रह्म को, ब्रह्म की वाचा है, और पश्यंती वाणी आपकी ईश्वर की वाचा है। यहां पर वो अंकुर और थोड़ा बड़ा हुआ, यानी वो फुरना हृदय के अंदर आकर के संकल्प रूप बन गई। उस संकल्प को पश्यंती कहते हैं। वो संकल्प फिर आया आपके कंठ कवल के अंदर। कंठ कवल में जब आया तो यहां पर आकर के वो संकल्प निश्चय में बदल गया। उसको कहते हैं वाणी मध्यमा। निश्चय बन गया यहां पर। जब ये निश्चय परिपक्व रूप होया, उस निश्चय को आप अक्षर के रूप में बोल करके बार प्रकट करते हो। उसको बेखरी वाणी कहते हैं। ओठों पर आई वाणी बिखर गई, शब्द रूप में प्रकट हो गई, तो जो हृदय में थी वो ईश्वर की सिद्ध करती है, ईश्वर की वाचा है। कंठ के अंदर जो वाणी आई वो जीव की वाचा है, और जो अक्षर के रूप में बाहर आकर के बिखर गई वो वाणी बेखरी माया की वाचा है। अक्षर रूप अक्षर को प्रकट करने के लिए आपको 8 अंगों की जरूरत पड़ती है। दोनों तो ओठ, कंठ, तालू, जीभ, ऊपर नीचे के दांत, और ये नासिका। जैसे बोलोगे अंग तो आप नाक से आवाज आएगी, नाक की जरूरत पड़ेगी। चा चा चाचा, चाचा कहोगे तो जीभ तड़ुआ लगेगी जाकर के, जब चाचा बोल पाओगे, नहीं तो नहीं बोल सकते। बाबू, दोनों ओठों की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बाबू नहीं कह सकते। ये 8 अंगों की जरूरत पड़ती है। तो वो वाणी, वो भाई मीरा क्या कह रही है? मध्यमा हेला दे रही। जो यहां से निश्चय बना था वही तो आप रुक के मार मार करके बोल रहे हो। जो मेरा यहां निश्चय बन रहा है मैं वही तो प्रकट कर तो रहा हूं, बोल बोल के आपको सुनाने लग रहा हूं। तो वो कहती है मध्यमा हेला, रुक के मारना, आवाज मारना। ये मध्यमा हेला दे रही, और पश्यंती फेरेला, क्योंकि पश्यंती से वो संकल्प बार बार आ रहा है, फेरे निरंतर फेरे लग रहे हैं। मध्यमा हेला सखियो दे रही, और या पश्यंती फेरेला, या तो सत्संग रात गुरु सोवे ना सोने दे। आगे प्रमाण दिया रंग महल की पोड़ पे, चौंक पे कहो। रंग महल ये शरीर है, और इसका चौंक ये हृदय कवल है, क्योंकि उस नाम की धुन हृदय से प्रकट होती है। उसी के ऊपर सूरत लगा करके भाई मीरा अपने उसी आत्म स्वरूप को निश्चय करके वो खड़ी इसी चौक के ऊपर थी। हाँ, अमृत वर्षा। ये बड़ी गजब की बात है डॉक्टर साहब। क्या करें अब, वो देवी के शरीर तो नहीं रहे, नहीं तो चरणों में मत्था टेकने को दिल करता है वाणी को। क्या बात है, कैसे होती है अमृत वर्षा? हृदय का हृदय चौक है वो, और यहां कहती है अमृत की वर्षा हो रही। और या तो सत्संग रात सुहागनी, ऐसी रात का मिलेगी जहां अमृत की बरसात होती है। लोग तो एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, लेकिन संतों ने तो जड़िए ला दी। तो फिर इस अमृत की जरूरत है। हृदय सभी के पास है, अपना अपना में देख लो कैसे हो रही है अमृत की वर्षा। दृष्टि दे देंगे, ये वादा रहा। चश्मा दे देंगे, लगा के देख लो। रंग महल के चौक पर अमृत वर्षा हो, या तो सत्संग रात।
धन्य है वो सत्संग, धन्य है वो महापुरुष जिनके सत्संग के अंदर और संगत अमृत में भीग भीग कर खुद ही अमृतमय बन जाती है। इसलिए मैं कह रहा था संतो, ये सौभाग्य है और ये जीवन और ये महापुरुषों के मेले और ये संतों के सत्संग बार बार नसीब नहीं होते। बहुत कीमती है, बहुत कीमती, बहुत ही ज्यादा। और आगे प्रमाण दिया, आगे क्या था? मीरा ने सतगुरु से कैसा घूंघटा जिसने मारिया खूब संवारी दे। वही बात आगे मैं कह रहा था कि गुरु और शिष्य में पर्दा नहीं होता। वही भाई मीरा कह रही है कि सतगुरु से कैसा घूंघटा। अरे सतगुरु से ही पर्दा तुम करोगे तो उस पर्दा को हटाएगोगे कहां? पर्दा तो पहले पड़ रहा है। वही वचन भाई मीरा दोहरा रही है, सतगुरु से कैसा घूंघटा जिसने मारिया खूब संवारी दे। जिन्होंने यहां से लेकर के इस शरीर के प्रत्येक एक अंग का बोध हमें कराया है। पर्दा किस चीज से कर रहे हो तुम? कौन सा अंग है जो तुम सतगुरु से छुपा गए और कैसे छुपा सकते हो तुम? बताओ मुझे। ये पूरे शरीर का विवेक उन्होंने खोल खोल करके रूम को फरोड़ करके एक एक चीज का हमारे को बोध कराया, ज्ञान कराया है। वो है कौन सा अंग जो सतगुरु से पर्दे में रह गया? तो इसलिए ये बेवकूफों की निशानी है। हम सतगुरु से नहीं छुपा सकते। जहां तक मोटे तौर को पर बारी तौर पर ले तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? इंद्रियों की बात करोगे। तो क्या सतगुरु ने इंद्रियों का ज्ञान नहीं कराया? क्या उन्होंने हर इंद्री को फरोड़ करके आत्मा को नहीं ढूंढा? तो कैसे छुपा सकते हो सतगुरु से? क्या छुपा लोगे तुम? कैसे छुपा लोगे? उन्होंने रोम को फरोड़ करके हमें उपदेश कराया है। एक एक अंग का निर्णय करके उन्होंने स्पष्ट किया है कि यहां भी आत्मा है या नहीं है, यहां भी है या नहीं है। पूरे शरीर को खड़ा करके रख दिया उन्होंने। एक अंग ऐसा नहीं रहा कि जहां उनकी दृष्टि ना पड़ी हो। तब भी हम मानने कि इस अंग के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी सदगुरु की, और हो सकता है यहां मेरा आत्म स्वरूप रह गया हो। मुझे बताओ कहां दृष्टि नहीं पड़ी उनकी? तो इसलिए भाई मीरा कहती है सतगुरु से कैसा घूंघटा, उनसे क्या पर्दा है? जिन्होंने खूब संवारी हमारी देह, जिसने हमारी संपूर्ण देही को ही संवार करके और एक अमृतो प्रदान कर दिया। मीरा ने सतगुरु मीरा जाए मीर विकास में कर जोगण का भेष। वह तो उन्हीं की जोगण थी, वह उन्हीं की योगण थी। कर गई योग अपने अधिष्ठान में, और बड़भागी हैं वो शिष्य जो गुरु में लीन हो गए। या तो गुरु में लीन हो गए या सतगुरु को अपने में लीन कर लिया। बस दूरियां दूर हुई। और भी मोटे तौर के ऊपर कहते भी हैं सतगुरु से कह, अभी प्रमाण था कि मित्र से कैसा अंतरा। मित्र से पर्दा किता, प्यारे से अंतर किसा, और दुश्मन से किसा सन है। अरे पिया से पर्दा किसा जिसने नंगी देख ली दे। जब सतगुरु ने हमारे रोम के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी है तो पर्दा रह कहां गया? कौन से अंग के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं गई? क्या नहीं उन्होंने देखा? हमारा सब कुछ देखा, फ्रोड़ करके देखा। और तभी तो उस हीरे को ढूंढ पाए कि वो था कहां। तो धन्य है उस महापुरुष की वाणी को। लेकिन अज्ञानी लोगों की वो दृष्टि है, वो महामूर्ख लोगों की होती है, जो और रूप वाणी का दे करके कहीं का कहीं घटा करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन परमार्थ के अंदर ये सिद्ध है।